हेलो बच्चों। तो बेटा आज हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स का 9th लेक्चर होगा जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, 11th का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। तो चलिए जरा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि अब तक हमने क्या पढ़ा है इसमें। मैथमेटिकल टूल्स के ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास 2 लेक्चर अभी तक गए हैं। अलाइड एंगल्स का आपको 1 लेक्चर मिल गया होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का 1 लेक्चर मिला होगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का 1 लेक्चर मिला होगा और आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के अभी तक 3 लेक्चर्स मिल चुके होंगे। तो आज जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो ये हमारे पास पहला लेक्चर होगा इसका। दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करने से पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो स्लोप जो होता है बेटा, दैट इज इंक्लिनेशन with respect to x-axis, actually positive x-axis। अब यहां पे स्लोप को डिफाइन किया जाता है m is equal to tan of theta। ये मैं आपको बता चुका हूं डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में। और इसी को फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन ये थीटा है और यहां पे मान लीजिए ये वाला आपके पास a है, ये B है और ये C है। तो ये AC जो आपके पास है ये परपेंडिकुलर है, जो आपके पास BC है ये आपके पास बेस होगा, और इसी तरह से जो AB है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक, अब यहां पे tan ऑफ थीटा कहेंगे तो मैं ये भी कहूंगा कि ये आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हुआ। अगर आप परपेंडिकुलर देखो तो इस केस में वो आपके पास AC है और जो बेस है वो आपके पास BC है। ये जो AC है मान लीजिए चेंज इन Y है ना, ये Y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये Y है हमारे पास। मान लीजिए इसको मैं डेल्टा Y बोल दूं, इसको मैं डेल्टा X बोल दूं। बेटा ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डेल्टा X। अब जरा देखें, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे लाइंस है, पहला वाला ये लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दूसरा वाला ये लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तीसरा वाला इस तरह का लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और चौथा वाला इस तरह का लाइन है और ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर हम यहां पे देखें तो आपके पास जो एंगल होगा थीटा वो एक्यूट होगा। देखो इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो थीटा बना रहा है वो ये है, और ये जो थीटा बना रहा है यहां पे वो 0 है, और ये जो थीटा बना रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पे चूंकि ये थीटा जो है ये आपके पास एक्यूट है, ये आपके पास ऑबिट्यूज है, ठीक, ये आपके पास 0 है, तो ये आपके पास क्या है जी, राइट हुआ। तो इस केस में ये जो स्लोप है, दिस स्लोप इज पॉजिटिव। जब आप tan ऑफ थीटा का वैल्यू निकालोगे किसी भी एक्यूट एंगल के लिए तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, इसके लिए स्लोप जो है वो है नेगेटिव। इसके लिए चूंकि यहां पे tan ऑफ थीटा 0 है ना, tan ऑफ 0 हो गया 0, तो यहां पे स्लोप जो आपके लिए है वो 0 है, और यहां पे जो स्लोप है उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। वैसे तो बात आई समझ? ये थोड़े से बेसिक्स है जो मुझे आपको बताने थे। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हो अपनी कॉपी पे कहीं पर साइड में लाइन लगा के इस स्लोप को थोड़ा सा वहां लिख लो। वैसे मैंने आपको ये पढ़ा है तो आपने लिखा भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन करूंगा, ये आपकी स्लाइड में नहीं आएगा जब आपको इस स्लाइड मिलेगी। अब चलिए मैं थोड़ा सा यहां पे स्टार्ट करता हूं इसका एक्चुअल टॉपिक। मान लो मेरे पास एक एक्स एक्सिस है कुछ इस तरह का, और मेरे पास y एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह का है, ये x है और ये y है। ठीक, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, ऐसे, तो यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को मान लीजिए ये पॉइंट A है, आप इस पॉइंट को मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट B है, आप इस पॉइंट को मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट C है, और आप इस पॉइंट को मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट D है, इस पॉइंट को मान लीजिए ये E है, इसको मान लीजिए ये F है, और इसको मान लीजिए ये है G।
तो बेटा जरा ध्यान से देखें, अगर आप देखोगे तो यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर आप देखोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू है एट, सबसे पहले ए पे भी मैक्सिमम बना है, सी पे भी मैक्सिमम बना है, सी, इसके बाद ई और जी। तो ये आपके पास है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखोगे इन पॉइंट्स में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो सी का है, तो यहां पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू जो है, जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है वो है किसका? सी का। तो आपके पास, सॉरी, ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू यहां पे है इज एट सी, सी के ऊपर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है। तो बेटा यहां पे ये सारे के सारे वैल्यूज जहां पे इस फंक्शन ने एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है, इन पॉइंट्स को कहा जाता है मैक्सिमम। ठीक, तो पॉइंट्स एट विच फंक्शन attains a maximum value, attains a maximum value are called as points of maximum। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो C का है, तो ये जो पॉइंट C है, एट पॉइंट C जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है, जो पॉइंट C पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है, जो आपके पास यहां पे हाईएस्ट वैल्यू है, इसको कहा जाता है, देखो ये आपके पास सारे के सारे मैक्सिमा हुए, ये ए, ई और जी, इनको कहा जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक, तो ये कहा जाएगा लोकल मैक्सिमा। अच्छा, ये जो पॉइंट सी है ये आपके पास जनरल मैक्सिमा होगा, ये सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर आप देखो ये पॉइंट बी जो है या डी जो है या एफ जो है, ये आपके पास मैक्स मिनिमा सब हुए, सब मिनिमम पॉइंट है। लेकिन अगर आप बी का वैल्यू देखोगे ये सबसे ज्यादा मिनिमम है, तो इसका मतलब ये डी और ई जो है ये लोकल मिनिमम कहलाएंगे, और ये कहा जाएगा ओवरऑल जो आपका मिनिमम है यहां पे वो बी पॉइंट पे है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है कुछ ऐसे, बेटा ध्यान से इस प्लॉट को समझना। अगर हम बात करें, मान लीजिए यहां पे अगर इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैं ना एनालाइज करूं, इफ आई टेक जस्ट टू वैल्यूज, एक मैंने लिया यहां पे पॉइंट ए और दूसरा यहां पे लिया पॉइंट बी। सबसे पहले अगर आप देखोगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए, ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, और यहां पे जो फंक्शन है फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक, एफ ऑफ x के लिए अगर आप दोनों पॉइंट्स को देखोगे, फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों के लिए, तो अगर आप यहां देखोगे तो आपको ये टॉप वाला जो पॉइंट है ना, ये ऐसे आपको फ्लैट दिखता हुआ नजर आएगा। तो मतलब इसके लिए स्लोप कितना? 0। तो इसका मतलब स्लोप फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी
इज 0। इसका मतलब, अच्छा स्लोप जो है ना, मैंने आपको बताया था स्लोप वेरी कैसे लिखते हैं हम, tan ऑफ थीटा, या दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अच्छा ये डेल्टा x अगर टेंड करेगा 0 को, if डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो m लिखा जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, सो दैट इज dy डिवाइडेड बाई dx। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एक और फॉर्मूला इसका लिखा जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx। अच्छा dy बाई dx क्या है सर? ये तो डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इस पार्ट को भी लिखना चाहते हो तो आप लिखो, वैसे मैं जनरली यहां पे इस पे ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। वीडियो को पॉज करो, लिखो। ओके, तो अब आपके पास ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है a और b, इस पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर स्लोप जो है वो 0 है। तो अगर आपके पास स्लोप यानी कि m, जो स्लोप आपको मिला m, वो m जो है ये 0 है फॉर a एंड b, 10 फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक जनरल मैक्सिमा होगा, देखो यहां पे ये वाला क्या होगा बेटा, मैक्सिमा ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आपके पास, अच्छा तो यहां पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास ये जो A, E और G है, ये सब आपके पास क्या है, लोकल मैक्सिमा। और अगर हम बात करें C की, तो ये क्या है, जनरल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखो B और D और F को, मिनिमम तो ये भी है, तो इनको कहेंगे लोकल मिनिमा। और आपके पास जो B है, जो सबसे ज्यादा कम वैल्यू है, इसको कहा जाएगा जनरल मिनिमम। बात आ रही है समझ? ठीक, अब जरा यहां एनालाइज करो कि यहां पे आपके पास ये पॉइंट A या पॉइंट B दोनों के लिए स्लोप 0 है। तो क्या मैं लिखूं, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा आपके पास dy बाई dx विल बी इक्वल टू 0। पहली बात, ठीक, फॉर बोथ, फॉर A एंड B। अब एक और चीज, अगर हमारे पास बात हो रही हो मैक्सिमा की, फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा, सबसे पहली बात दोनों के लिए dy बाई dx यहां 0, dy बाई dx यहां पे 0। वैसे इस dy बाई dx को f डैश x भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। और इसको क्या बोलेंगे फिर बेटा, f डैश x। अब जब इसका दूसरा डेरिवेटिव करेंगे यानी कि d2y बाई dx2, इसको आप लिखेंगे क्या, f डबल डैश x। अगर इसका वैल्यू आया लेस देन 0, क्या आया, यूं कहिए क्या, नेगेटिव, तब हमारे पास दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। नाउ यहां पे लेके चलिए, अगर आपके पास d2y बाई dx2 आया जो f डबल डैश x है, अगर ये बेटा आया ग्रेटर देन 0, क्या आया, ग्रेटर देन 0 बोलो तो पॉजिटिव। देखो यहां पे नेगेटिव था, यहां पे आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव।
तो अब यहां पे आपके पास दिस पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज मिनिमम। बात समझ आई? तो असल में याद आपको रखना है सिर्फ इतना सा, सिर्फ ये पहली बात। ये आपको शायद अभी इतना समझ में ना आ रहा हो, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो उसका पूरा का पूरा फेल आएगा। लेकिन यहां पे देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे 0 के बराबर, तो हमें x के कुछ वैल्यूज आएंगे। मैं आपको स्टेप्स में दिखाऊंगा ये कैसे सॉल्व करना होता है। x की कुछ वैल्यूज आएंगे, उसके बाद यहां पे dy बाई dx के वैल्यूज उसी x पे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट क्या होता है, मिनिमम। बात समझ आई? एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो। ठीक, मैं इस स्लाइड को यहां से रब करता हूं। बेटा अब हमारे पास फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, हर बार यही करेंगे। देखो, फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप 1, कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब f डैश x जो होगा दैट इज dy बाई dx। देखो, कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, पहला स्टेप। स्टेप 2, पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x। मैं आपको दोबारा से यहां पे बता देता हूं, आपके पास मैक्सिमा है एक और दूसरा आपके पास क्या है, मिनिमा। मैक्सिमा के केस में dy डिवाइडेड बाई dx 0 है, dy डिवाइडेड बाई dx 0 है। अगला d2y बाई dx मैक्सिमा के केस में लेस देन 0 है, यूं कहिए नेगेटिव है, और यहां पे d2y बाई dx ग्रेटर देन 0 है, या यूं कहिए ये पॉजिटिव है। ये दो चीजें आप याद रखना, इसी से पूरा खेल चलेगा। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है, इस f डैश x को पुट करो 0 के लिए और वैल्यू करो कैलकुलेट x के। ठीक, तो dy बाई dx को पुट करेंगे 0 के लिए एंड कैलकुलेट x। स्टेप 3, कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि d2y बाई dx2। बोले तो आपके पास f डबल डैश x होगा d2y डिवाइडेड बाई dx2। ठीक, तीसरा स्टेप में आपने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। स्टेप 4, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f डबल डैश x फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। x के हर एक वैल्यू के लिए f डबल डैश का वैल्यू कैलकुलेट करो। नाउ इफ f डबल डैश x इज लेस देन 0 या बोले तो नेगेटिव, तब हमारे पास जो ये x होगा दिस विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जो आपके पास f डबल डैश x ग्रेटर हुआ 0 के, ये नेगेटिव है यहां पे,
तो यहां पे नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव। तब इस केस में जो ये x होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, तो बेटा इन स्टेप्स को जरा ध्यान से देखो और वीडियो पॉज करके इनको जल्दी से लिखो, मैं आगे चलूंगा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन y अटेन्स a मैक्सिमम वैल्यू, b मिनिमम वैल्यू। तो असल में यहां पे हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें कहा गया है कि ये जो फंक्शन y हमारे पास है ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना चाहिए और ये एक मिनिमम वैल्यू अटेन करना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू जो इसका होगा वो होगा मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू होगा इसका मिनिमा। तो मतलब ये आपके पास इसका मैक्सिमा होगा और ये वाला क्या होगा, ये वाला आपके पास क्या होगा, मिनिमम। बात आपको समझ आ रही है? तो चलो जरा सॉल्व करते हैं। तो स्टेप वन, बेटा मैं यहां पे स्टेप वाइज इसको सॉल्व करूंगा तो जरा ध्यान से देखें इसको। स्टेप वन देखो जरा पिछली वाली स्लाइड में। स्टेप वन होगा कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास dy डिवाइडेड बाई dx इज d बाई dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। जरा डेरिवेटिव करो तो आपके पास dy बाई dx, देखो बेटा कांस्टेंट बाहर, पावर नीचे और पावर -1। तो कांस्टेंट बाहर, पावर नीचे और यहां पे पावर -1। यहां पे -3 पावर नीचे और पावर -1। यहां पे -12 और x का आएगा 1 और इसका आएगा 0। तो इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई dx आया बराबर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ठीक, ये आ गया आपको किसका वैल्यू, dy बाई dx का। जरा दूसरा स्टेप चेक करो तो, पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x। तो बेटा यहां पे क्या यही आपके पास f डैश x भी है, अरे है ना यार। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे 0 के बराबर, तो हम लिखेंगे स्टेप 2 पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या मैं लिखूं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जरा देखो बेटा इसका कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो ये आपके पास जो है ये f डैश x है। अच्छा तो क्या ये 0 आ रहा है, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 6 और 12। तो मैं इसको लिखूंगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करो तो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आएगा x, ये आएगा आपके पास -2 प्लस इसको मैं लिखूंगा ऐसे -2, एक सेकेंड ना, ओके दिस इज एक्चुअली नेगेटिव। तो ये आपके पास यहां पे नेगेटिव है, देखो एक्चुअली ये -12 था ना तो माइनस आया, तो -2x, तो -2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग है ना, इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में, तो आपके पास x इंटू एक्स माइनस 2, यहां पे x स्क्वायर था, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 एक तरफ और x प्लस 1 एक तरफ इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आए, x इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। जरा चेक करो दूसरा स्टेप यही था क्या,
एफ डैश एक्स को पुट करो 0 के लिए, एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करो। तो किया एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट, तो आगे चलते हैं। अब तीसरा स्टेप जो हमारे पास है, कैलकुलेट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी कि डी वाई d2y बाई dx2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो जरा करते हैं। तो आपके पास स्टेप 3, स्टेप 3 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की हम बात करें तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव होगा dy बाई dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी d बाई dx ऑफ dy बाई dx, या चलो f डैश x, और वही f डैश x अगर आप देखो, चेक करो जरा, f डैश x dy बाई dx के बराबर है। तो मैं लिखूंगा d बाई dx ऑफ dy डिवाइडेड बाई dx। आई थिंक वही हम लिखते हैं d2y बाई dx, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक, अब इस d2y बाई dx2 को कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास d2y बाई dx2 बराबर होगा किसके, डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, है ना। तो वो आएगा d बाई dx ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। जरा सॉल्व करो तो आपके पास ये आया 12x माइनस 6। ठीक, 12x माइनस 6। अब क्या करो, यूज नाउ फॉर x इज इक्वल टू 2। जरा चेक करो, मुझे बताओ, अच्छा यही हमारे पास किसके बराबर है, f डबल डैश x के। तो मुझे बताइए f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा, जरा देखो। 12 इंटू 2 माइनस 6, सो 12 इंटू 2 माइनस 6, तो आया 24 माइनस 6, तो कितना आया बेटा, एक सेकेंड ना जी, ओके। तो आपके पास f डबल डैश x जो है वो हमें कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू 2। जरा देखे थे, तो अगर यहां पे देख सकते हैं इसको, तो आपके पास आएगा ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6, तो वो आया 24 माइनस 6, तो वो आया आपके पास 18। अगर आप देखोगे ये ग्रेटर देन 0 है, अरे है ना यार, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये जो आपके पास है ये क्या है, पॉइंट ऑफ, ये पॉजिटिव है ना बेटा, जरा चेक करो पीछे वाली स्लाइड में। अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा, तो इसका मतलब दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा अब जरा बताओ, x इज इक्वल टू -1 पे f डैश x का क्या वैल्यू है, f डबल डैश x का। अच्छा इसका वैल्यू चेक करेंगे तो आपके पास आएगा, देखो 12 -1 -6, तो आया -12 -6, तो आया -18, तो आया -18। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू -1 है ये आपके पास है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों, अरे नेगेटिव आया ना यार, ये नेगेटिव है ना, लेस देन 0 है ना, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और इसके लिए फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। क्या बेटा आपको ये बात समझ में आई, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाया। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, स्टेप्स को रिट्रेस करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा, मैक्सिमा पे, और मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा, मिनिमा पे। तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू विल बी एट मिनिमा। बात समझ आ रही है। तो यहां पे ये एट मैक्सिमा हुआ, ये एट मिनिमा हुआ। तो स्टेप 1 क्या होगा बेटा,
स्टेप 1 के केस में हमारे पास इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताइए क्या मैं लिखूं d बाई डी एक्स ऑफ आई थिंक एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर नीचे पावर -1 और यहां पे पावर नीचे फिर मल्टीपल करेंगे तो आएगा 12x और यहां पे आएगा प्लस 9 और बाकी आएगा 0। स्टेप 2 आपके पास है dy बाई डी एक्स को पुट कीजिए 0। तो इसका मतलब आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आएगा क्या? तो आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको शायद यहां पे कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा होगा, माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जरा चेक करो, ये -4 और मल्टीप्लिकेशन इसका 3 है। अच्छा, पहले वाले दो में से x को कॉमन करो तो आया x माइनस 3। देखो x को कॉमन किया, x माइनस 3, यहां पर -1 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x आएगा 4 और x आएगा क्या 1। पहला वैल्यू ये और दूसरा वैल्यू ये हो गया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपको कैलकुलेट d2y बाई डी एक्स टू। तो यानी कि d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो वो बराबर आएगा d बाई डी एक्स। अब जरा dy बाई डी एक्स देखो तो क्या मिला यहां पे, ये वाला। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, सो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। डेरिवेटिव करो तो पावर नीचे आया 6x माइनस 12, तो ये आया आपके पास f डबल डैश x। ठीक, अब ये f डबल डैश x के वैल्यूज में कैलकुलेट करूंगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। जो यहां पे मुझे दो वैल्यू x के मिले हैं, ये वाला और ये वाला, मैं यहां पे इनको ग्रीन से डिनोट कर देता हूं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। तो जो अगला स्टेप होगा कैलकुलेट, अच्छा देखो स्टेप 1 आ गया, स्टेप 2 आ गया, स्टेप 3। अब स्टेप 4 कैलकुलेट values of f double dash x for every value of x। x के हर एक वैल्यू के लिए f डबल डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो मैंने आपको इस स्टेप्स में लिखा दिया है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। स्टेप 4 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f डैश x फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। तो दोनों के लिए ये कैलकुलेट करेंगे जरा सा, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो देखो जरा सा, वैल्यू ऑफ x, तो पहला एट x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 पे f डबल डैश x का जरा वैल्यू देखो, तो f डबल डैश x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 4 पे 6 इंटू 4 माइनस 12। अरे यार यहां देखो ना, ठीक है, 6 इंटू 4 माइनस 12। तो अगर आप देखोगे वो आएगा 24 माइनस 12, तो वो कितना आएगा प्लस 12। अच्छा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो क्या पॉजिटिव है? अच्छा, पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 जो होगा, देखो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, मिनिमम। मैं दोबारा दिखा दूं आपको, देखो तो पॉजिटिव के लिए मिनिमम, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम। तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 जो है, ये आपके पास होगा
पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, अब चलो, तो मुझे जरा बताओ जो x इज इक्वल टू 1 होगा उसके केस में क्या होगा। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के केस में f डैश x का जरा वैल्यू बताओ। f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12, दैट इज माइनस 6। देखो यहां पे आपका आया था प्लस 12 पॉजिटिव, यहां पे माइनस 6 आया, तो ये आपके पास लेस देन 0 या यूं कहिए ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 जो है ये है पॉइंट ऑफ, देखो नेगेटिव आया ना, तो मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, मिनिमा के लिए पॉजिटिव। मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, मिनिमा के लिए पॉजिटिव। दोबारा कहेंगे, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, मिनिमा के लिए पॉजिटिव। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करें कि क्वेश्चन में हमें बताया क्या, पूछा क्या गया था, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का कहां पे है, एट x इज इक्वल टू 4। जरा देखो पॉइंट ऑफ, सॉरी ये जो हमारे पास है ये मिनिमा है, मैक्सिमा जो है दैट्स x इज इक्वल टू 1 पे। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का, और x का वैल्यू 4 होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा फंक्शन का। तो इसका मतलब मेरे पास y का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 वो होगा शायद 4 क्यूब, जरा ध्यान से देखना बेटा, माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस आएगा 9 इंटू 4 प्लस आएगा 17। तो ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगा ना, मैं वो कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपके पास होगा। देखो x इज इक्वल टू 4 जो अगर है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, तो ये हो गया आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा, y का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कितना होगा, जरा देखो तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 17। तो ये जो होगा आपके पास y का वैल्यू जो भी यहां पे आएगा वो आपके पास होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। बात आपको समझ में आई? तो इसमें वैल्यूज यूज करो, आंसर निकालो, तो आपको मिला फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो बेटा एक बार ये वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अगला सवाल हमारे पास है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 9। Calculate the time when velocity is a minimum, maximum. Also calculate the minimum and maximum value of the velocity. तो सबसे पहले अगर आप यहां पे इसे एनालाइज करो तो बेटा आपको यहां नजर आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन यहां दिया गया है ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे कहा गया है कैलकुलेट द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्या सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट से टाइम कैलकुलेट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा? अच्छा कैसे? अगर बेटा s आपके पास है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो v क्या होगा, ds बाई dt। अरे यार डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा ds डिवाइडेड बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास क्या होगा जी, ये वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो यहां पे होगा, जो एक एडिशनल स्टेप होगा, वो ये होगा कि हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। अरे यार वेलोसिटी का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू करना है तो पहले मुझे वेलोसिटी का फंक्शन पता होना चाहिए। तो मुझे बताइए कैसे? सबसे पहले वेलोसिटी जो है दैट इज ds डिवाइडेड बाई dt। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है दैट इज d बाई dt ऑफ, जरा s चेक करो तो, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 9। जरा डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो आपके पास जो v होगा दैट विल बी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9
अरे बात समझ आ रही है? डिफरेंशिएशन आपको आती है तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, तो ये आ गया आपको वेलोसिटी का फंक्शन। यहां के बाद, इसके बाद हम अब और चीजें यहां सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको वेलोसिटी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, और आपको एक्चुअली टाइम निकालना था जब वेलोसिटी का मिनिमम और मैक्सिमम हो, तो मतलब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, और साथ में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी निकालना है। तो जरा मुझे बताइए स्टेप 1 क्या होगा अब इस केस में? dv/dt का कैलकुलेशन। तो जरा बताओ dv/dt, अब डेरिवेटिव में थोड़ा सा एक ही स्टेप में करूंगा, तो ये आ गया आपके पास 60 माइनस आ गया 12। बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। अच्छा गुड, तो जरा इसको पुट करो 0 के बराबर, वो मैं स्टेप 2 में कर देता हूं। तो स्टेप 2, स्टेप 2 में आपके पास dv/dt को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो इसका मतलब यानी कि 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 60 जो होगा 12 के बराबर, तो t जो आएगा वो आएगा 2 के बराबर। तो बेटा अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे एक ही वैल्यू नजर आ रहा होगा आपको, शायद चेक करो तो t इज इक्वल टू 2। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पता चला कि t जो है वो 2 है, यानी कि 2 पे या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अभी तक हमारे पास श्योरिटी नहीं, हम वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस दैट वेदर दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम। सो व्हाट डू? वी जस्ट डेरिवेट, वी जस्ट फाइंड अनदर डेरिवेटिव ऑफ दिस dv/dt। सो वी फाइंड द सक्सेसिव डेरिवेटिव, द सेकंड डेरिवेटिव। नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी हैव गॉट नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 में सो व्हाट डू? वी कैलकुलेट d2v/dt2। तो इसका मतलब d2v डिवाइडेड बाई dt2 विल बी d/dt ऑफ dv/dt। अरे बोल यार, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ना। अच्छा dv/dt 60 माइनस 12 है शायद, तो इसका मतलब d2v डिवाइडेड बाई dt2 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 6, सीधा सीधा। अब जरा अंदाजा लगाओ, ये पॉइंट जो t इज इक्वल टू है, ये मैक्सिमा था या मिनिमा था? हमने इसका डेरिवेटिव किया, हमें जो इसका डबल डेरिवेटिव मिला वो क्या मिला? पॉजिटिव, वो मिला पॉजिटिव। अगर यहां पे इसका पॉजिटिव मिला होगा तो इसका मतलब क्या यहां पे इसका ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम होगा? अरे यार, मतलब आपके पास ये मिनिमम, ये जो आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव है वो क्या मिला? देखो जरा सा, यहां पे सीधा सीधा t का 1 आ गया तो आ गया 6। अगर आप देखो बेटा तो ये आपके पास है पॉजिटिव। बात समझ आई? अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू आता होगा? ये आपका पॉजिटिव है यानी कि मिनिमा। अच्छा मिनिमा है तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू है। सो दिस इंप्लाइज एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। ठीक, अब मुझे एक बात और बताओ, अगर ये मिनिमम है तो मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी का क्या है? वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? मिनिमम। वो आपके पास होगा वेलोसिटी का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2, तो वो शायद आएगा, देखो तो जरा सा, 3 into 2 square, 3 into 2 square minus 12 into 12 into 2, और उसके बाद आएगा प्लस 9, तो वो आएगा शायद 2 into 2 4, 4 into 3 हो गया 12, माइनस 24 प्लस 9, तो वेलोसिटी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो गया आपके पास, देखो ये -12 और 12 में से गए 9 तो बचे 3, तो वो आया -3 मीटर पर सेकेंड।
तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, और ये आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। अच्छा, इसका मैक्सिमम पॉइंट तो निकलता ही नहीं है, तो मतलब ये भी इनवैलिड हो गया और आपके पास ये भी इनवैलिड हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बेटा इसको वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सवाल है, a particle is moving with a velocity of t cube minus 6t square plus 4 where v is in meter per second, t is in time. At what time will the velocity be maximum or minimum and what's it equal to? I think ये previous वाला ही सवाल है, बस वहां पे displacement दिया था, velocity कैलकुलेट करना था, और यहां पे आपके पास यही फंक्शन दिया गया है, इसी से velocity का maximum और minimum वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए ये वाला जो है ये आपके लिए होमवर्क कर देते हैं। ठीक है बेटा, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, करोगे कैसे इसको? सबसे पहले देखो, मैं आपको स्टेप्स यहां भी बता दूं। आपको v जो है दैट इज टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4। तो आपके पास सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? dv बाई dt, शायद वो आपके पास 3t स्क्वायर आया माइनस 12t आया प्लस 4 आया। उसके बाद इसको पुट करोगे 0 के बराबर, तो इसका मतलब यहां से ये आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ t, देन उसके बाद आप बाकी जो प्रोसेस होगा वो करते जाओगे। तो चलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी इसमें दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है, दिस क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग, दिस क्वेश्चन इज इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 6t माइनस टी स्क्वायर। आपको बताया गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। अब बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली ये काफी मजेदार सवाल है। क्यों है मैं आपको भी बताता हूं। अगर आप यहां पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो ना नॉर्मल मेथड से, तो वो गलत आएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। पहले आपको गलती सिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बताया गया 6t माइनस टी स्क्वायर। ठीक, जरा मुझे बताइए s एट 0 कितना? तो 6 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर तो 0 हो गया। अच्छा, मुझे बताइए s एट 5, तो आया 6 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, तो यह आया 30 माइनस 25, वो आया 5। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम आ रहा है? देखो तो, आपने यहां पे निकाला तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, सेम है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। देखते जाओ कैसे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना ऐसे, आप क्या करो, सबसे पहले s इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर। जरा इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो पहले वेलोसिटी क्या होगा? ds बाई dt कितना आएगा? देखो 6t का 1 माइनस 2t, ये आया वेलोसिटी। ठीक, आप जरा देखते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या था, या ये जो वेलोसिटी आपके पास है ना, ये वेलोसिटी 0 कब हुआ था? ये क्या पार्टिकल रुका था? मसला यहां पे है कि ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे, इस वाले मेथड से, तो गलत आंसर क्यों आ सकता है? वो इसलिए कि ये पार्टिकल कहीं चला होगा, रुका होगा और वापस आया होगा। बात समझ आ रही है? पार्टिकल चला, रुका, वापस आया। तो अब अगर आप यहां पे देखो तो आपके पास 6t माइनस 1, जरा इसको पुट करो 0 के बराबर। तो इसका मतलब यहां पे 2t इज इक्वल टू 6, तो मतलब t इज इक्वल टू 3। तो t इज इक्वल टू 3 पे इसका वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी 0। तो मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी या एक्चुअली जो हुआ है इस पार्टिकल के लिए वो ये है कि ये पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट किया, 3 सेकंड के लिए चला, रुका, और उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता। देखते जरा क्या हुआ। अब मुझे बताइए, लेट अस सपोज t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे 6, t इज इक्वल टू 1 पे आया आपके पास 4, t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी आया, देखो 2, और t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी जैसा आपको पता है ये कितना? 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। देखो जैसे टाइम प्रोसीड हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जरा टाइम और इंक्रीज करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मजेदार चीज है। इसके बाद अगर मान लीजिए t इज इक्वल टू 4 है, क्या है? t इज इक्वल टू 4। अच्छा, t इज इक्वल टू 4 अगर है तो उस केस में वेलोसिटी कितना निकलेगा? जरा सा देखिए तो
वेलोसिटी आपके पास 6 माइनस 2 इंटू 4, तो वेलोसिटी क्या आएगा 6 माइनस 8, बोलो तो -2 मीटर पर सेकेंड। बेटा शायद आपको बात ही समझ नहीं आई। अगर आप देखो तो यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, देखो 6 से 4 से 2 से 0, और यहां पे अब ये दोबारा इंक्रीज करनी स्टार्ट करिए, लेकिन विद ए नेगेटिव साइन। जरा चेक करो, विद ए नेगेटिव साइन, तो मतलब इस पार्टिकल के ने अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दिया है। मतलब ये जो पार्टिकल है ना, अब अगर मैं इसको मैं यहां रब कर देता हूं, मतलब इस पार्टिकल ने असल में क्या किया है, ये पार्टिकल चला है कुछ ऐसे, फिर रुका है और लौटा है वापस। ठीक है, अच्छा आप जरा देखो यहां पे मजेदार चीज, आपके पास इस पार्टिकल का t = 0 यहां था, t = 3 यहां था और t = 5 यहां था। तो हुआ क्या इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल की मोशन यहां से, ध्यान से मेरी तरफ देखना, यहां से स्टार्ट हुई, इसने 1 2 3 यहां चला, रुका और वापस लौट गया। बात समझ आई? तो मतलब इसकी मोशन एक डायरेक्शन में स्टार्ट हुई, फिर रुक के वापस आया। इसका मतलब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। क्यों होगा जी? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां तक चला फिर वापस आया यहां तक, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहां से यहां तक होगा। और डिस्टेंस क्या होगा, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल होगा। बात समझ आई? तो ये आपके पास, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये सवाल जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना जरूरी होता है। अच्छा अब जरा करेंगे कैसा, देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन यहां पे S है ना, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, ये डिस्टेंस की नहीं। ठीक है, सॉरी मैंने दोनों जगह सेम ही रखा है, वेट, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट नहीं करता। बेटा ध्यान से देखें, ये जो S यहां पे है, जब भी आपको S दिया रहेगा ना क्वेश्चंस में, तो हमेशा याद रखें कि वो S रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कभी नहीं बताएगा, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे जी, हम सिंपल सा काम हम यहां पे करेंगे। सबसे पहले S फॉर t = 0 to t = 3, तो मुझे बताइए कितना आया। तो आपके पास t = 3 हो गया ना, तो इसका मतलब t = 3 हो गया। तो आपके पास जो s होगा दैट विल बी 6 × 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो शायद अगर आप देखो तो वो आएगा 18 माइनस 9 आया। तो वो आ गया आपके पास कितना, वो 9 मीटर का डिस्टेंस आया जी। तो 9 मीटर का इसने डिस्प्लेसमेंट लिया है, कहां से कहां तक? 3 तक। 3 के बाद क्या हुआ, ये रुका और लौटा वापस। ठीक, अच्छा जब ये रुका और लौटा तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो मुझे कौन सा मिलेगा? अगर मैं 5 सेकंड तक निकालूं तो क्या मुझे ये वाला मिलेगा? ठीक, तो जरा देखो, एट फॉर t = 3, सॉरी t = 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स, t = 5 सेकेंड्स, तो आपके पास यहां पे जो s है दैट इज 6 × 5 माइनस 5 स्क्वायर। तो जरा देखो मजे की बात, s = 30 माइनस 25, तो वो आया 5 मीटर। तो मतलब जो पाथ, मैं यहां पे इसको दोबारा बनाता हूं, यहां से यहां तक रुका और लौटा यहां, तो मतलब आपके पास यहां से यहां तक जो है वो t = 3 सेकंड लगते हैं, और फिर यहां से यहां तक जो है टोटल टाइम देखो तो जरा सा 5 सेकंड है ना 0 से, तो यहां से यहां तक कितना लगता है? 2 सेकंड। बात आई समझ? तो ये आपके पास कितना? 2 सेकंड। हमें ये भी पता चला कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना, जरा चेक करो, 9 मीटर, तो ये आपके पास 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और यहां से यहां तक कितना?
5 मीटर। तो ये वाला पार्ट कितना, 9 में से 5 गए, बचे 4 मीटर। ठीक, अब मुझे बताओ जरा सा, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा पहले 9 और फिर ये 4, तो डिस्टेंस होगा 9 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना आएगा 13 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा सीधा सीधा ये 5 मीटर। तो ये है इस सवाल का आंसर। क्या बेटा आपको बात समझ में आई? मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इस डिस्प्लेसमेंट के क्या ये पार्टिकल वापस आ रहा है। तो जरा देखते हैं, हमने वेलोसिटी को पुट किया 0 के बराबर, हमें पता चला कि यार t=3 इसका वेलोसिटी 0 हो रहा था। अब ये वेलोसिटी 0 दो केसेस में हो सकता है। देखो, मैं यहां पर रुका तो वेलोसिटी 0 हो गया। अच्छा, मैं रुका थोड़ी देर और फिर दोबारा चला, तो अब मेरी डायरेक्शन यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहां से एक ऐसे चलूं, यहां पर रुकूं और ऐसे पलट के वापस चलूं, तो अब मेरे पास डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिक्रीज। तो वही कहानी यहां हुई थी। तो हमने क्या किया, हमने लिया t=0 पे वेलोसिटी 6, t=1 पे वेलोसिटी कितना 4। ठीक, अच्छा, t=1 पे वेलोसिटी 4, t=2 पे वेलोसिटी 2, तो वेलोसिटी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और यहां पे अगर t=4 पे चले तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। एक और चीज भी यहां पे जरा देखो, तो अगर हम देखें ना t=5, तो वेलोसिटी जरा देखना 6 - 2 × 5, तो वो आएगा 6 - 10, वो आएगा -4 मीटर पर सेकंड। जरा देखो, ये अब नेगेटिव डायरेक्शन में दोबारा एक्सेलरेट कर रहे थे, -2 -4 फिर -6 आएगा, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये रुका है फिर वापस लौटा है। तो हमने क्या किया, हमने बोला चलो एक काम करते 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मैंने आपको कहा कि जो s यहां पे है, दिस s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस नहीं। तो मैंने 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाला, मुझे मिला 9 मीटर। उसके बाद मैंने 5 सेकंड्स में निकाला, क्योंकि मुझे 5 सेकंड्स में मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेकर यहां तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो वही मुझे मिला 5। तो मैंने ये लिया 5, टोटल 9 था, ये 4 हुआ, तो डिस्टेंस हो गया 9 + 4 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। ठीक है, तो बेटा चलिए, मुझे लगता है कि आज तो ये वाला लेक्चर जो होगा ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा जो है वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक्स बताएंगे, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास बायनोमियल थ्योरम होगा। तो चलिए, आई थिंक आज का लेक्चर जो है ये पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से लेक्चर को एनालाइज करो, और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे क्लास में आप याद दिला सकते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।